जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रियल हैप्पीनेस क्या है, हम रियल हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मनुष्य जीवन में जो 4 मुख्य समस्याएं हैं, बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, इन सब के बारे में मॉडर्न साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स कुछ नहीं सोचते हैं, इनको किनारे ही रखते हैं और कहते हैं हमें खुश होना है, हमें खुश रहना है, आइए इस जीवन का आनंद लें। परंतु हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम इन सब जन्म, मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापा के बंधन का समाधान ढूंढें। यदि किसी सिविलाइजेशन के पास इन 4 समस्याओं का समाधान नहीं है तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता इन चीज़ों का संपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए ही है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, व्हेनेवर देयर इज एक्शन देयर विल बी सम रिएक्शन। यदि कोई बुरा कार्य करता है तो उसका बैड रिएक्शन होगा, बट इन द हायर सेंस रिएक्शन बैड हो या गुड इज ऑल सफरिंग। मान लीजिए मुझे अच्छे कर्मों के कारण अच्छा जन्म मिला, अच्छा बॉडीली फीचर्स मिले, अच्छा एजुकेशन मिला, ये सारी चीज़ें मेरे पास हो सकती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मटेरियल पेन से मुक्त हूँ। मटेरियल पेन है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। यहाँ तक कि यदि मैं एक रिच मैन हूँ, एक ब्यूटीफुल मैन हूँ, एक एजुकेटेड मैन हूँ, एक अच्छा परिवार में जन्मा हूँ, तो भी मैं इन सब को अवॉइड नहीं कर सकता। इसलिए हमें पायस और इम्पायस एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो केवल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान देना है। यही हमें इन 4 समस्याओं से मुक्त करेगा। दैट शुड बी आवर एम इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, वह बेड पर लेटा हुआ है, खा रहा है, असहजता से नेचर्स कॉल का सामना कर रहा है और कड़वी मेडिसिन ले रहा है। उसे नर्सेस के द्वारा हमेशा क्लीन रखना पड़ता है, अन्यथा उसके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। जबकि वह इस कंडीशन में है और उसका कोई फ्रेंड उसके पास आता है और उससे पूछता है, अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? वो कहता है, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस वेल? असुविधाजनक ढंग से बेड पर लेटे रहना, कड़वे मेडिसिन लेते रहना और मूव करने में असमर्थ होना, फिर भी इन सभी असुविधाओं के बावजूद वो कहता है आई एम वेल। इसी तरह जीवन के मटेरियल कॉन्सेप्शन में यदि हम यह सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, दैट इज फुलिशनेस। देयर इज नो हैप्पीनेस इन मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में सुख होना इम्पॉसिबल है। इस कंडीशन में हमें हैप्पीनेस का मीनिंग ही नहीं पता। हम लोग बाहरी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से खुशी का तलाश करते हैं, परंतु ये कितना समय तक चलता है? आर्टिफिशियली हम ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते, यह केवल कुछ समय तक ही चलता है। हम पुनः दुख की ओर लौट आते हैं। सपोज बाई इंटॉक्सिकेशन वी फील हैप्पी, दैट इज नॉट आवर एक्चुअल हैप्पीनेस। सपोज मैं क्लोरोफॉर्म से अनकॉन्शियस हो गया और मैं एक ऑपरेशन का पेन फील नहीं करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हुआ। दिस इज आर्टिफिशियल। रियल प्लेजर, रियल लाइफ एग्जिस्ट्स। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, थॉटफुल व्यक्ति प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित होकर वर्क की रिएक्शन को गिव अप कर देता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज का बॉन्डेज समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के बाद हमें ट्रू आइडेंटिटी, कृष्ण और एटर्नल ब्लिस की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हम बने हैं। इस वर्क की रिएक्शन को कैसे गिव अप करना है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए उस वीडियो के आने तक वेट कीजिए।